राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का टेरो विथ नंदिनी में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ है, सिक्योर है। देखते हैं कान्हा जी की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। कान्हा जी आपको क्या कहने के लिए कह रहे हैं, आइए देखते हैं। टाइम टू मूव ऑन। कान्हा जी कह रहे हैं कि आप जिस टाइम पे अभी हैं उससे मूव ऑन हो जाइए। मतलब आपके लिए ये सारी जितनी भी रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, आपको जो भी फील हो रहा है, चाहे आप लो फील कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, जिस प्रकार की सिचुएशन आपकी बनी हुई है उससे मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि कान्हा जी बहुत जल्द आपको शायद कहीं और पहुंचाना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं वो आपको मूव ऑन क्यों करने को लिए कह रहे हैं, आपके लिए क्या ऐसा सोच रहे हैं जिससे आपको मूव ऑन होना है। आइए देखते हैं। मूव ऑन होने के लिए क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। आपको लग रहा है कि आपके चारों तरफ एक बाउंडेशन बनाई गई है, सर्कल बना गया है, पर ये आपको फील हो रहा है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तरफ कोई बाउंडेशन नहीं है। आप शायद उस चीज़ को बाउंडेशन के रूप में देख रहे हैं, पर वो शायद आपके लिए प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो क्रिएट की गई हैं या तो ईश्वर के द्वारा या आपके सरकमस्टांसेस इस तरह के हो गए हैं जो बाउंडेशन के रूप में लग रहे हैं, पर वो बाउंडेशन नहीं है। आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। सही कह रहे हैं कान्हा जी, क्योंकि आप सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। मतलब एक बंदिश की तरह लग रहा है कि मैं कहीं और बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, आगे जा पा रहा हूँ ना पीछे जा पा रहा हूँ। आप एक तरह स्टक हो गए हैं, पर ये आपकी माइंड सेट है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे ये चारों तरफ तो है उसके बाउंडेशन, पर ये आगे की तरफ नहीं है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी तरफ चारों तरफ बाउंडेशन है, पर आगे का रास्ता खुला है, पर आप जो खुला रास्ता है उसको नहीं देख रहे। आप चाहे शायद वो जो बंद है, जो सारे सर्कमस्टेंसेस इस तरह से बन रहे हैं, आप उनको ही देख के मायूस होते जा रहे हैं। पर आप मायूस मत होइए, उससे मूव ऑन करिए। भगवान कह रहे हैं ना आपसे। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने काला जादू कर लिया है, मतलब या तो किसी ने इस तरह की एनर्जी भेजी है जो डेविल एनर्जी है, जो आपके लिए सही नहीं है। इस तरह से आपको लग रहा है कि कोई आपकी तरह ऊपर ऐसी कोई क्रिया कर रहा है जिससे आप बंदिश में फील हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये थॉट है, उसकी थॉट को पॉजिटिव करिए। बाकी आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, ये देख रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आने वाले बहुत जल्द समय में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसका फ़ायदा आपको उठाना है। आपको ये ध्यान रखना है इन आने वाले दिनों में, वो बहुत कम समय है आपके पास। वो शायद मतलब कुछ महीने हो सकते हैं आपके पास। बहुत जल्दी से, कोई तेज़ी से, तीव्र गति से, रोज़ मैं रीडिंग में कर रही हूँ और रोज़ देख रही हूँ कि बहुत तीव्र गति से कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है। तो भगवान आपको यही कह रहे हैं कि बिंदास हो जाइए, आपकी लाइफ में रिलैक्स हो जाइए। आप किसी प्रकार की टेंशन मत रखिए। आपकी लाइफ बस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ चुकी है। आप बहुत जल्द मैजिशियन की पावर में आने वाले हैं। मैंने बहुत से कार्डों में कहा है, आप रोज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं कि बहुत जल्द आपको कोई अथॉरिटी पावर भगवान दे रहा है। बहुत जल्द आप उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, पर आप खुद अपने आप को मायूस कर रहे हैं। खुद ऐसे बाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपको हताशा हो रही है। वो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है। आपकी थिंकिंग पावर आप बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि आपको भगवान जिस पोजीशन पर बैठाना चाह रहे हैं, वहाँ बैठने के लिए आपको थिंकिंग पावर बहुत अच्छी रखनी होगी। आपको उस नज़रिए से सोचना होगा जिस नज़रिए में अभी आप हैं। मतलब सिचुएशन आपकी इसलिए क्रिएट की गई है ताकि वो कोई आने वाला पर्सन आपके पास जब भी आएगा मायूस होकर, तो आप उसकी फीलिंग को समझ सकेंगे, आप उसकी भावनाओं को समझ के उसकी चीज़ों को, क्योंकि हम उस पोजीशन से जब निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस जर्नी से होकर आए हैं। उस जर्नी को हम याद रखें, इसलिए भगवान हमारे रास्ते में ऑप्टिकल्स लेके आते हैं। आप बहुत जल्द ऐसी पोजीशन पर आ रहे हैं जहाँ पर आपको
दूसरों की सहायता करने का मौका मिलेगा, उसकी मदद करने का मौका मिलेगा। भगवान आपको उस अथॉरिटी पोजीशन पर बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। आप बहुत जल्द रिच बनने वाले हैं। आपके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लग्जरी लाइफ जिएंगे आप। बस अपने आप पे भरोसा रखिए और उन पर भी भरोसा रखिए। उन्होंने हाथ आपका थाम रखा है। आपने भले ही उनका हाथ छोड़ दिया होगा, पर वो कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए जब वो सारथी हैं आपके, तो फिर क्यों चिंता करते हैं इतनी सारी। वो कह रहे हैं मूव ऑन हो जाइए आप। मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगी उन सभी कार्डों को जो मैंने कहे हैं आपसे। देखिए, एक तो आपकी थिंकिंग पावर को आपको अच्छा रखना है, आपको बुरा नहीं सोचना है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंदिश में हैं, मतलब ऐसी बाउंडेशन क्रिएट कर रही है गई हैं आपके चारों तरफ, उनसे आपको छुटकारा पाना है। उनको आपको नेग्लेक्ट करना है और अपनी पावर को थिंकिंग करना है। मतलब आपके पास जो भी समय है उसका समय का सदुपयोग करें और हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, बिंदास होकर जिएं। लाइफ कैसा भी उतार चढ़ाव हो, लाइफ है, लाइफ उतार चढ़ाव वाली ही होती है। तभी तो हमको सीखते हैं। अगर हमारी लाइफ एक स्मूथ की तरफ चलती चलती रहेगी तो हम कैसे उस ज़िंदगी का मजा लेंगे। सुख और दुख लाइफ के दो पहलू होते हैं। तो सुख, अगर अभी दुख है तो सुख भी आएगा, और सुख है तो दुख भी आएगा, इसलिए उसकी टेंशन ना करें। बहुत जल्द आप एक मैजिशियन के पावर में आएंगे, जहाँ पर सारी समस्याओं का हल बस आप इस तरह से कर लेंगे। आप बहुत जल्द ऐसी पोजीशन पे भगवान बैठा रहे हैं जहाँ पर आप दूसरों की सहायता कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। आप एक एम्प्रेस के रूप में आ रहे हैं, मतलब एक राजा की तरह, रानी की तरह आपकी लाइफ होने वाली है। ये मैं हर एक वीडियो में कह रही हूँ, क्योंकि कार्ड ही इस तरह से आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने मन से कह रही हूँ, पर ये कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जैसे राजा की होती है। हाँ, पर राजा की समस्या ऐसा नहीं होता है कि राजा की लाइफ बहुत बिंदासी होती है। उसको आने वाले हर जो उसके पास दुख लेके आता है, उनकी समस्याओं को हल भी करना होता है। इसलिए आप उस पोजीशन पर आ रहे हैं जहाँ पर आप अपनी समस्याएं हल कर सकेंगे, साथ ही साथ दूसरों की भी समस्याएं हल कर सकेंगे। यही भगवान आपको कह रहे हैं कि आप मूव ऑन करिए, अपनी समस्याओं के बारे में इतना चिंतित मत होइए और अपने ऊपर ख्याल रखिए थोड़ा, और अपने इनर वर्क पर काम कीजिए। ठीक है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।